अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमार इजाज़ ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ। आज हम पार्ट 14 स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स कंट्रोल। गुजारिश है कि इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 12 और पार्ट 13 आप लाजमी देखें। जैसा कि हमने पार्ट 12 और पार्ट 13 में स्टडी किया है कि चेक बॉक्स और रेडियो बटन कंट्रोल की जितने भी मेथड्स, इवेंट्स और एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम के तमाम सेम हैं, वो सब के सब एक जैसे हैं। लेकिन इनमें क्या फ़र्क है? इनमें जस्ट रेडियो बटन कंट्रोल में जो हमारे पास ग्रुप नेम की जो एट्रीब्यूट है वो चेक बॉक्स के कंट्रोल के अंदर वो एट्रीब्यूट जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसके थ्रू जो है ये वाज़ेह किया जा सकता है कि चेक बॉक्स कंट्रोल और रेडियो बटन कंट्रोल का इस्तेमाल जो है सेपरेट अलहदा से हमें क्यों करना चाहिए। रेडियो बटन कंट्रोल का मकसद क्या है और चेक बॉक्स कंट्रोल का मकसद क्या है, जबकि इन दोनों की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हैं सिवाय ग्रुप नेम प्रॉपर्टी के। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो है मैंने जो कोड लिखा है, जो .aspx की फ़ाइल में जो कोड लिखा है वो आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 जो है चेक बॉक्स लिए हैं। चेक बॉक्स में हमारे पास पहला नाम जो है टेक्स्ट वो रेड है, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद हमारे पास एक बटन है जिसके थ्रू जो है हम इस फॉर्म को जो है वो सबमिट करेंगे ताकि ये सर्वर साइड पर प्रोसेस हो और जितनी भी हमने इन कलर्स में से जो सिलेक्शन की हैं वो सेलेक्ट हो सकें। इसी तरह से हमारे पास रेडियो बटन कंट्रोल में भी सेम यही कोड है, जस्ट रेडियो बटन जस्ट नाम का डिफरेंस है, बाकी यही कंट्रोल है। और जो कोड हमने .aspx.cs की फ़ाइल में जो कोड लिखा है, चेक बॉक्स कंट्रोल के लिए हमने अलग कोड लिखा है और रेडियो बटन कंट्रोल के लिए हमने अलग जो है वो कोड लिखा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो कोड है वो लगभग जो है वो बिल्कुल सेम है, सिवाय यहाँ पर जो प्रीफिक्स CHK का जो चेक बॉक्स का जो प्रीफिक्स है और रेडियो बटन के लिए रेड का जो प्रीफिक्स है, सिवाय इसके सब पूरा कोड जो है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोड, ये जो है ये प्रॉपर्टी है जिस पर जो है ये कोड इवेल्युएट किया जा रहा है वो बिल्कुल सेम है। तो इस चीज़ को अब जो है हम अपने प्रोजेक्ट में समझते हैं कि इनका डिफरेंस कैसे है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम चेक बॉक्स कंट्रोल है, जिसमें मेरे पास 2 फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म का नाम चेक बॉक्स कंट्रोल है और दूसरे फॉर्म का नाम रेडियो बटन कंट्रोल है। चेक बॉक्स कंट्रोल में हमने चेक बॉक्स के लिए जो कोड लिखा है वो मौजूद है, यहाँ देख सकते हैं। ये वही कोड है जो कि अभी हमने देखा था और इसी तरह हमारे पास रेडियो बटन कंट्रोल में भी सेम कोड मौजूद है जो कि हमने अभी जो है वो स्लाइड में अपनी देखा है। अब इसको हम रन करते हैं। मैं रेडियो बटन कंट्रोल के जो प्रोजेक्ट है उसको मैं अपने क्रोम में रन करता हूं। तो फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होगा तो सर्वर साइड पर जो है हमारे पास सर्वर साइड पर इसको मैं क्रोम में रन करता हूं। ये क्रोम में रन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास रेड, येलो, ग्रीन, यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इन 3 ऑप्शंस में से मैं मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 रेडियो बटन्स को जो है वो चेक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं चेक करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो दोनों जो बटन हैं, तो हर बटन के अगेंस्ट जो इवेंट है जो है चेक्ड, चूँकि ये प्रॉपर्टी चेक्ड हो चुकी है तो इसलिए इनका चेक्ड एट्रीब्यूट जो है वो इस वक्त ट्रू है, इसलिए हमारे पास जो येलो और रेड जो हैं ये दोनों डिस्प्ले हुए हैं। इसी तरह अगर मैं ग्रीन के लिए मैं सिलेक्ट करता हूं और सबमिट करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों मेरे पास जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हम रेडियो बटन कंट्रोल के थ्रू भी हम मल्टीपल सिलेक्शन को जो है वो बना सकते हैं। रेडियो बटन कंट्रोल के थ्रू भी हम मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं चेक बॉक्स के लिए मैं यहाँ देखूँ, अब यहाँ पर हमारे पास सेम वही कोड है, जस्ट हमारे पास वहाँ रेडियो बटन था और यहाँ चेक बॉक्स कंट्रोल में हमारे पास चेक बॉक्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो जैसे ही मैं इनको चेक करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो मेरे पास जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो रेडियो बटन कंट्रोल और
चेक बॉक्स में हम मल्टीपल सिलेक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने बात की है कि ग्रुप नेम की प्रॉपर्टी जो है वो हमें जो है वो सिंगल अवेलेबल ऑप्शंस में से सिर्फ एक सिंगल सिलेक्शन को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास चेक बॉक्स में अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि चेक बॉक्स में मैंने रेड और येलो को अगर मैंने सेलेक्ट किया है तो मैं यहीं पर ही जो है इनको अनचेक कर कर दोबारा फॉर्म को सबमिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक करने के बाद मैं जो है अनचेक कर सकता हूँ फॉर्म को लोड किए बगैर। जबकि अगर मैं यहाँ पर रेडियो बटन की बात करूँ, रेडियो बटन कंट्रोल में, तो जब मैं एक बटन को जो है मैं चेक कर लेता हूँ, तो अगर यूज़र चाहता है कि वो इसे अनचेक करे तो वो नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस है जिसकी वजह से जो है हमें चेक बॉक्स कंट्रोल और रेडियो बटन कंट्रोल को जो है अलहदा से यूज़ करना चाहिए। तो रेडियो बटन कंट्रोल में जो ग्रुप नेम की प्रॉपर्टी है वो उन्हें सिंगल सिलेक्शन में अवेलेबल ऑप्शंस में से सिंगल सिलेक्शन में जो है बहुत हेल्पफुल है। अगरचा कि हम जो है जो चेक बॉक्स कंट्रोल है उसको हम सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत है जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है, और ये फैसिलिटी हमें रेडियो बटन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें बेहतर है कि हमें रेडियो बटन कंट्रोल ही जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को देखें तो आप हमारे ब्लॉग को विज़िट कीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। अपने फीडबैक का इजहार जो है कमेंट्स की सूरत में, लाइक्स की सूरत में जो है आप ज़रूर दीजिए। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल जो है m.ammarjas28@gmail.com है। तो आप इस पर जो है अपना कोई भी जो कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस पर जो है हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। खुदा हाफिज़।